अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एकदम ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे। अच्छा देखो, इसका वीडियो शुरू होते ही ये क्या बता रही है कि आज जुम्मा है, मेरी माँ ने इसके लिए कपड़ा सी दिए तैयबा के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है कपड़ा। मतलब ये बता रही है कि आज फ्राइडे है। पिटारा, तेरी माँ तो जुमेरात करने के लिए जाने वाली थी ना, फिर फ्राइडे वाले दिन तेरी माँ तेरे घर में क्या कर रही है? और तेरा दूसरा बाप भी तेरे घर में है, तीसरा बाप, सॉरी, हाँ, तीसरा बाप भी तेरे घर में है। तो जो तू कौसर को जलील कर रही थी, उसको एहसास दिला रही थी कि वो जो मर गया है तुम्हारे खानदान का, तो वो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा करीबी रिश्तेदार है, तो उसके लिए तेरी माँ जुमेरात करने नहीं गई पिटारा। ये कौन सा तू एहसास दिला रही थी उसको? तुम लोग खुद अगर उसकी जुमेरात नहीं मनाने जा रहे हो, नहीं गए हो, तो फिर कौसर के पीछे तू क्यों पड़ी थी? इस चीज का जवाब जरूर देना। तेरी माँ क्यों नहीं गई गाँव? जुमेरात करने जा रही थी ना, अर्जेंट निकलने का था उन लोगों को। तो तूने जाने नहीं दी तेरी माँ को? तूने टिकट नहीं करवा के दी? मना कर दी तूने टिकट के पैसे लगवाने? लक दी लानत है तेरे ऊपर, इतनी घटिया औरत है पिटारा तू। डूब के मर जाना चाहिए तुझे तो। दूसरी बात, ये पिछले दिनों में क्या लेक्चर दे रही थी अपनी बेटियों को लेके, अपनी बच्चों को लेके, खास करके तैयबा को, आयत को लेके, कि वो जलन हसद नहीं रखती है, वो बहुत सीधी है, वो अच्छी है, वो अपनी बहनों से जलती नहीं है। जब ये तैयबा को खड़े करके उसको पूछ रही है, बता रही है कि आयत से भी अच्छा लग रहा है इसके ऊपर ये शलवार कमीज, और फौरन इन लोग सब की नजर गई आयत के ऊपर, और वो मुंह बना के ऐसे बैठी थी जैसे एक जलनखोर औरत नहीं जल जाती है कि मेरे अलावा तारीफ क्यों कर दिए। जैसे कि मैं बोलूं तो पिटारा पार्ट 2 बैठी हुई थी वहां पे, और इन लोग उसके तरफ इस तरह से, इसने कैमरा की, तैयबा ने, हर किसी ने उसके तरफ, इसकी माँ ने, हर किसी ने उसके तरफ इस तरह से देखे ना, साफ पता चल रहा था कि वो जल गई। उसको ये बात नहीं हजम होगी। पिटारा के मुंह से निकल तो गया, बाद में वो डर गई। इससे पता चलता है पिटारा कि तेरी बेटी कितना जलती है अपनी सगी बहन से। डूब के मर जाना चाहिए तुझे, जो तू आके उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तीसरी बात, कि तेरी माँ ऊपर बैठी हुई थी, जब तेरा रूम बदली करने वाला बात आई थी तो तूने बोली तेरी माँ सीढ़ी नहीं चढ़ सकती है, इसके लिए मैंने अम्मा को नीचे वाला रूम दी। रोज तो तेरी माँ चढ़ी हुई रहती है। तो कितनी बड़ी झूठी और मक्कार है, देख लो आप लोग। एक घटिया औरत को लोग सपोर्ट करते हैं जो हर बात में झूठ बोलती है मुंह से, और दिखाती क्या है वो देखो। सच में मेरे को तरस आता है इसके सपोर्टरों के ऊपर, कि बेचारे अंधे हैं, बहरे हैं, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ इसकी चाटे हैं। लख दी लानत है तुम लोगों के ऊपर। अच्छा, खोंचू को ये एग्जॉस्ट फैन दिखा रही है किचन का, और उसको बोल रही है तुमको कितने दिन से बोल रही हूँ ये साफ करके दो, तुम्हारा घर के कामों में मन नहीं लगता, तुम घर के क्यों नहीं काम करके देते मेरे? मतलब ये औरत जो खुद घर के काम नहीं करती है, जिसको खुद घर की कुछ नहीं पड़ी हुई है, वो घोंचू को बातें सुना रही है। मतलब सुन के भी बड़ी हंसी आ रही थी मेरे को, कि ये मुंह और मसूर की दाल कौन से हिसाब से ये घोंचू को बोल रही है कि तू घर के काम नहीं करता। पहले तू औरत होके देख अपने आप को, कि तू कितने घर के काम करती है। बेशर्म की तरह तू उसको बोलती है घर के काम नहीं करता। वही तो है जो तेरे घर के काम करता है। अगर वो ना रहता ना तो तेरे बच्चे पता नहीं कहाँ रहते, तेरा घर रहता ही नहीं। और तू उसको बोल रही है पहले तू तो कर ले पिटारा। ये सब काम है ना औरतें भी कर सकती है, लेकिन तेरे को पार्ट टाइम गोचू जैसे नौकर की आदत पड़ी है ना। अगर यही आदमी तेरा सुबह से लेकर रात तक काम पे जाता तो क्या करती? लेकिन तुम लोगों को तो हराम खाने की आदत है, दिन रात आदमी को पल्लू में रखने का, घर में रखने का। और ऐसा नहीं है ये चैनल बनाने के बाद में इसको घर में रखना सीखी है। नहीं, जब इसका चैनल नहीं था ना तब भी ये जाती थी यारों के साथ में मुंह काला करने, और उसको घर में बिठा के रखी थी। और ये इनके खासियत है खानदान की, घटिया औरतों के। ये औरत को बिल्कुल होश नहीं होता है कि घर में क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना है, बच्चों को नाश्ता देना, खिलाना पिलाना, नहलाना, घर के काम करना, कोई चीज का इसको नहीं पड़ा है। कौन से मुंह से ये गोचू को काम बताती है? कौन से मुंह से ऐसे बोलती है कि तुम घर के कामों में ध्यान नहीं देते, तुम घर के काम नहीं करते? मतलब शर्म आनी चाहिए पिटारा तेरे को, डूब के मर जाना चाहिए तेरे ऐसी औरत को ना। कोई भी अपने घर की इज्जत नहीं बनाएगा, कोई अपने बच्चों की माँ बनाना नहीं चाहेगा जो किसी काम की नहीं है, आवारा और बाजारू औरत की तरह हो। इतनी ये बेशरम औरत है, ये जाती है किचन में, ये देखो अम्मा ने जौ की रोटी बनाई है, अम्मा के हाथ का बहुत मजे का बैगन का भरता। अरे डूब के मर जा पिटारा,
देखो शर्म आनी चाहिए कि तेरी माँ से तू रोज खाना बनवा रही है, रोज डेली खाना बनवा रही है। तूने तो तेरी माँ को आराम करने के लिए लाई थी ना, तेरी माँ इसीलिए नहीं आ रही थी। मैंने बोली थी ना इसकी माँ क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये पूरे घर का उससे काम करवाते रहती है। खुद तो आवारा औरत ने एक गंदा सा शरबत बनाई, उसकी भी पूरी वीडियो बना दी, पूरी वीडियो बना के दिखा दी कि देखो मैं ना पुदीने का शरबत बना रही हूँ। लेकिन अम्मा से इतनी मेहनत करवाती है ना, वो ये दिखाती नहीं है। सिर्फ आके बोल देती है कि अम्मा ने ये बना दी और वो बना दी, और बड़ी बेशर्मी से बोलती है भाई। बताओ इसकी माँ के एक पता नहीं कौन सा इसकी माँ ने गुनाह की थी जो इसके घर में नौकर रह के भुगत रही है। लानत है बिल्लो तेरे ऊपर भी। वैसे पिटारा के वो वाले डायलॉग याद है आप लोगों को, मेरी अम्मा ने बहुत तकलीफें देखी है, मेरी अम्मा पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब मैं मेरी अम्मा को बिठा के खिलाऊंगी, उनको बहुत आराम दूंगी, उनको खुश रखूंगी। देख लो कौन आराम कर रहा है, कौन खुश है, और कौन नौकर बन के बैठा हुआ है। देख ले पिटारा, ये तेरी लायकी है, ये तेरी औकात है, बेशरम कहीं की। अच्छा ले जाके अपनी माँ को दिए, तीसरे बाप को दिए, दोनों जने पीने को तैयार नहीं थे। चख के उन लोगों ने इतना सड़ा मुंह बनाया इसका शरबत चख के, और फिर पूछ रही जायका अच्छा है? इसकी माँ मुंह बना के बोल रही है बहुत। अरे लानत है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोगों की तो इतनी औकात नहीं है कि तुम लोग खाने पीने में भी सच बोलो कि इसमें पुदीना ज्यादा है, या इसमें पुदीने की फ्रेग्रेंस कितनी ज्यादा होती है पता है, और इतने भर भर के डाली है और सिर्फ 4 गिलास बनाई, जबकि उसके अंदर कम से कम 10 गिलास बनता था उतने पुदीने में। और ये घटिया औरत ने सिर्फ 4 गिलास बना के फिर उनको ठुसा रही है और बोल रही है कि बताओ अब टेस्ट कैसा है। लकदी लानत है, तेरे मुंह के जैसा है तड़ियल। और जीन से पिटारा जो तू क्लिप बना रही थी बिना दुपट्टे के, सीना खोल के, टी शर्ट पहन के, टाइट लेगिस पहन के, मतलब के ये औरत ने अपनी आखिरत भी खराब करके रखी है। दुनिया तो खैर है ही इसकी खराब, इसकी कितनी इज्जत है आप लोगों को पता ही है, और आखिरत भी खराब कर ली है। और देख लो ये उम्रा करके आई है, कितना अच्छा उम्रा का लिहाज कर रही है ना इसने। ये उम्रा करके आई है, ये मुसलमान है, ये कितना अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है ना अपनी कंट्री को। लख दी लानत है पिटारा तेरे ऊपर, तू रिप्रेजेंट कर रही है इस्लाम को। हाँ घटिया औरत, तेरे को तो हम लोग मानते ही नहीं है कि तू मुसलमान है। तू घटिया औरत है जो बदनाम करने में लगी हुई है अपने रिलीजन को भी और अपनी कंट्री को भी। तेरे ऐसी औरत को तो डूब के मर जाना चाहिए, बाजारू औरत है तू। सोचो ये औरत इस्लामिक कंट्री में रहती है तो इसकी इतना नंगपना है, अगर ये कहीं और रहे, आउट ऑफ कंट्री चली जाए तो ये क्या करेंगी। मुझे तो लगता है कि पता नहीं ये पूरे कपड़े ही उतार के घूमेंगी, इसका बस चले ना ये पूरे कपड़े उतार दे। इतनी ये बाजारू औरत है, इतनी घटिया औरत है। और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं ना वो लोग इसी की तरह घटिया है, तभी तो ऐसी गंदी औरत को सपोर्ट करते हैं। अब आप लोग बताओ क्या इस्लाम में कोई शरीफ बाप की बेटी ऐसी होती है? कोई शरीफ हस्बैंड की बीवी ऐसी होती है? कोई शरीफ भाई की बहन ऐसी होती है? नहीं ना। कोई शरीफ भाई, शरीफ हस्बैंड, शरीफ बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे नंगपना करे। और इसके वीडियो तो इसके भाई लोग भी देखते हैं, इसका तीसरा बाप भी देखता है, इसका हस्बैंड तो चलो है ही दलाल। तो क्या उन लोगों को शर्म नहीं आती होगी कि हमारी बहन ने क्या नंगपना मचा के रखी है? लेकिन जलील खानदान है ना, इनको कहाँ से फर्क पड़ेगा, इनको तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बहनों के ऊपर भी लोग आंख सेक ले हुए ना, उस तरह के दल्ले और गिरे हुए लोग हैं ये लोग। और फिर घर पे जाके फौरन सर पे दुपट्टा ले ली। दिल तो होता है ना कि इसका मुंह तोड़ देना चाहिए। इसको अल्लाह की तरफ से ऐसी पड़ेंगी ना कि दुनिया देखेंगी। जितना ये अपने आप को बहुत कुछ समझती है ना, गंदोड़ी जो 20-20 दिन नहाती नहीं है, इसको इसकी औकात है ना ऊपर वाला जरूर दिखाएंगे। लगी पड़ी है ना, डर बहुत बैठा हुआ है दिल और दिमाग में कि इंडिया में चैनल बैंड हो जाएगा, इंडिया में बंद हो जाएगा। वैसे तो पिटारा ने इतना लोगों को बेवकूफ बना के कमा लिए, लेकिन ये वो हौड़ी औरत है ना, इसको कितना भी मिल जाए ये रोते ही रहती है। ये उस तरह की मनूस औरत है, तो इसको डर लगा पड़ा है कि इंडिया में इसका चैनल बैंड हो जाएगा। तो इसके लिए ना ये सोच रही है कि मैं ये सब गंद करूं और मैं ये सारा कुछ करूं तो लोग मुझे किसी और तरह से सपोर्ट करेंगे। नहीं पिटारा, तेरे को कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जितना तूने इंडिया के लिए अपनी औकात दिखाई है ना इन दिनों में, तो तेरे को तो जो इंडियन असल में थे ना वो तेरे को सही वाला लात मारे। और टेंशन मत ले, बहुत जल्दी तेरा चैनल यहाँ पे बैंड होगा। फिर जो तू पागल होएगी ना, फिर पता चलेगा तुझे कि जब तेरे को अल्लाह ने दिया तो तूने उसको किस तरह से यूज की, कि कैसी कदर की तूने। अल्लाह का शुक्र अदा करने की बजाय
तेरे पास पैसे आते गए, तेरे कपड़े उतरते गए, तूने और ज्यादा गंद की। तेरे को सुधरना चाहिए था कि चलो मैं पहले बाजारू औरत थी, अब पैसा आ गया है, जरूरतें सब पूरी हो गई है, तो अब मैं सुधर जाऊं, तौबा कर लूं, अल्लाह से माफी मांग लूं, अब आया पहनूं, पर्दा करूं, नमाज पढ़ूं। तो नहीं, तूने तो बल्कि कपड़े उतारना और ज्यादा शुरू कर दी। तो तेरे को अल्लाह जरूर बताएगा, तू टेंशन मत ले घटिया औरत। और घर पे जाने के बाद में दुपट्टा सर पे ली, बैठ गई और क्या लेक्चर दे रही है कि गेहूं का आटा लाए थे, जौ का, और भरता बना है, तो मैंने आज मेरे डाइट का खाना नहीं बनाई, तो हम भरता तो खा ही सकते। इसने भरता दिखाई, इतना तेल वाला, इतना मसाले वाला था, और बोल रही है वो तो हम खा ही सकते। फिर डाइट किस बात की मोटी सांड, सब तो ठूसते रहती है और घोचू को बोलती है कि तू ब्रेड क्यों खा रहा है, मोटा हो जाएगा, डाइट नहीं करता। पहले अपने तो जबान पे लगाम दे। और तेरे से किसी ने पूछा था तू क्या खा रही है? जो छुप छुप के खाती है तो आके लेक्चर देती है, आके सफाइयां देती है। तो भरता खाने के ऊपर किस चीज की सफाई, क्यों सफाई दे रही है? बेशरम दल्ली औरत, घटिया औरत। तू गू खा, हमें क्या लेना देना है जो तू रोज खाती है? झूठ बोल बोल के तेरे मुंह में कीड़े पड़े हुए हैं। हाँ 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 हाँ, मुस्तफा को लेके क्या लेक्चर दिए पिटारा ने कि वो कहीं पे भी मेरा फोन लेके चला जाता है। फिर वो आज गाड़ी में छोड़ दिया, हम उसके साथ प्रैंक करेंगे, मैं छुपा दूंगी, उसको एहसास दिलाऊंगी कि ऐसे लापरवाही नहीं करते हैं। मतलब मेरे को बहुत हंसी आई पिटारा कि तू खुद जैसी है, जाहिर सी बात है बच्चे वही सीखेंगे। हाँ, तेरी कोई भी चीज कभी टाइम पे मिलती है? तू खुद बोलती है ना मेरी चीजें नहीं मिलती है। तू हलीमा को पूछती है, तू अपनी बेटी को पूछती है, तेरी अम्मा को तेरे घर का ख्याल रखना पड़ता है, तेरे घर के नौकरों ने तेरी चीजें संभाल संभाल के रखे होते हैं। देखो तेरी चीजें खुद ही नहीं मिलती है तो बच्चों में कहाँ से ढंग आएगा? तू उनको ढंग डालेंगी, पहले अपने आप के अंदर तो ढंग डाल ले, बाद में उनके अंदर डालना। और रही बात के नुकसान कर देगा, और सब जने उसके ऊपर भड़के कि तू फोन घुमा देगा तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान की बात तू कर रही है। हाँ, ट्रेडमिल लाई फेंक दी, ड्रोन कैमरा लाई फेंक दी, एयर फ्रायर लाई फेंक दी, दुनिया भर की चीजें खरीद खरीद के लाती है फेंकती है, कपड़े इतने खरीदती है कि बिना पहने ही छोटे हो जाते हैं। तू बात करेंगी नफा और नुकसान की? हाँ, घटिया औरत, हराम के पैसे मिल रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रही है, अय्याशियां कर रही है, और तेरे को एहसास है कि नुकसान नहीं होना चाहिए। लख दी लानत है तेरे ऊपर और तेरे बच्चों को। तूने आदत डाली है ना। हाँ, कभी तू उनको गेम लेके दे रही होती है, कभी फोन लेके। मतलब आयत को, इसको, मुस्तफा को, तैयबा को नहीं। तैयबा अगर चॉकलेट भी उठा लेंगी ना तो उसके हाथ से छीन के वापस रख देते हैं। ये है इनकी औकात। और फोन उठाएगा तो ये मना कर सकती है, वो इसका बाप बना हुआ है। हाँ, अगर वो इतना इसके कहने में रहता और ये उसको तालीम देने के इसमें रहती ना, तो वो कुत्ता इनके घर में नहीं रहता। इसने खुद ने कुत्ते को बुक करी, मंगवाई, उसको दी। ये बात करेंगी कि मैं बच्चों में तरबियत डाल रही हूँ, मैं उनको सिखाऊंगी कि ऐसे नुकसान नहीं करते। जिस दिन वो कुत्ता भड़केगा और थोड़ा बड़ा होएगा ना, जान का नुकसान होने वाला है तुम लोगों के घर में। ये तो तुम माल के नुकसान की बात कर रही है ना। एक आध मरेगा तेरे घर में वो कुत्ते की वजह से। पहले तू वहां पे तो उसको समझा लेती, वहां पे तो तेरा बेटा तेरी सुना नहीं। क्यों क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि वो तेरे को ब्लैकमेल करता है। तेरे को चाहिए कि तेरे को कोई परेशान ना करे, तेरे को रोक टोक ना करे, तो खुले आम अय्याशियां करे, और तेरे को कोई कुछ ना बोले, कोई रोक टोक ना करे, है ना। इसके लिए बच्चों की बात मुंह से निकलती है और तू पूरा करती है। हर एक गंदी से गंदी जीद उनकी पूरी करती है, और वो वजह से उनके अंदर घमंड आ गया है। और तेरा बेटा तो तेरे वीडियो में बताया है कि तू नया फोन लेंगी, तो उसने वो फोन ले लिया है। तो अब फोन को लेकर ड्रामा क्यों कर रही है बेशरम? तू कितनी बड़ी चालू है ना, बहुत अच्छे से पता है हमें। और ये अभी जो मुस्तफा को डांटने का, उसको समझाने का, ये सब करने का, जो इन लोगों ने ड्रामा किए है ना, ये प्री प्लान्ड था। जानबूझ के किए इसने, कंटेंट बनाने के लिए एक तो किए, और दूसरा किसी को दिखाने के लिए किए, दिखावा करने के लिए कि देखो आप लोग मुझे पैसा भेजो, मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरबियत कर रही हूँ अपने बच्चों की। जो औरत का आंख ही नहीं खुलती है शाम तलक के, वो बच्चों की तरबियत करेंगी। जिसको अपनी माँ की हेल्थ की नहीं पड़ी है, वो अपने बच्चों की तरबियत करेंगी। लक दी लानत है, पहले तेरी तरबियत की जरूरत है पिटारा। काश तेरी माँ ने तेरी अच्छी तरबियत की होती ना, तो आज तेरे को ऐसा दुनिया वाले जलील ना करते, और साथ में तेरी माँ को इतनी गालियां नहीं पड़ती बेशरम।
अब देखो ये जो मुस्तफा का इसने अपनी माँ के सर पे हाथ रखा के एक टाइटल बना के डाली और उस टाइटल के वजह से इतने इतना बड़ा ड्रामा की, ठीक है, पूरे घर ने मिलके झूठ बोला। मतलब इतने अपने वीडियो में साफ जताइए कि हम लोग सब जने झूठ बोलते हैं, जो कि हमें हेटर बोला जाता है। और हम लोग कितने टाइम से बता रहे हैं कि ये लोग सबके सब झूठे हैं, इनके घर में सब जने झूठ बोलते हैं, और ये बात पिटारा ने खुद साबित की। ठीक है, पहले इसने मोबाइल ली, छुपा दी, उसके बाद में अम्मा के हाथ में दी। अम्मा भी वहां पे झूठ बोलने लग गई, पहले बोलती है जिम गई थी तब मुझे मिला, मुस्तफा बोला तब तो मेरे हाथ में था। फिर बोलती है बाहर मिला, फिर पिटारा जाके बोल रही है कि हमने प्रैंक कर दिए थे। मुस्तफा जाके गोचू को देख के बोल रहा है गाड़ी में था मोबाइल। मतलब पूरा घर मिलके झूठ किस तरह से बोलता है, वो इन लोगों ने आज अच्छे से शो किए, अच्छे से बताए कि हम लोग बहुत बड़े वाले झूठे हैं। वैसे लानत है पिटारा, ये जो तूने कंटेंट बनाई ना, झूठ का कंटेंट, ड्रामे का कंटेंट, प्रैंक बोल दी तूने, ठीक है। और देखो मुस्तफा के मुंह से साफ पता चल रहा था कि इसको पता है कि मोबाइल कहाँ है। यहाँ तक के इसकी माँ ने भी एक्टिंग की और बोली कि मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तुझे नहीं पता फोन कहाँ है। मतलब इतना झूठ, इतना झूठ, तुम लोग कसम तक के झूठी खा लेते हो, ये भी तुम लोगों ने साबित की है। सच्ची में ये लोग बहुत बेगैरत और गिरे हुए और घटिया लोग हैं। और पिटारा ये नहीं समझ आया कि फोन वाला ड्रामा हुआ, फिर वो चश्मिश उधर आ गया, फिर चश्मिश आके पूछ रहा है फोन मिला कि नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? चश्मिश ऐसा क्या लगता है तेरा या तेरे बेटे का, जो इतनी इतनी सी कोई घर में सिचुएशन होती है तो वो उठ उठ के आ जाता है? इसका क्या मतलब है कि इसके बेटे ने चश्मिश को कॉल किया, बुलाया कि ये सारा कुछ हो रहा है, और वो आ गया अपने बेटे को बचाने। मतलब कि पिटारा तू खुद ही है ना, अपने वीडियो से बहुत कुछ है ना, खुद ही अपनी पोल खोल रही होती है, अपने आप को एक्सपोज कर रही होती है और दिखा रही होती है कि जो बातें हम लोगों ने बोले है ना वो बातें सच्ची है। वैसे एक बात बताओ कि बच्चों को अच्छी आदत सिखाने के लिए बुरा तरीका अपनाना, मतलब कि ऐसे झूठ बोलना और उसको टेंशन में डालना, या घर में इस तरह का माहौल क्रिएट करना, ये कौन कौन करता है? किस तरह से ये किया जाता है और इसने अपने बच्चों को इस तरह से बिगाड़ी ही क्यों, जो अब इसको सुधारने के लिए इस तरह के घर में झूठ बोलने पड़े? तो पिटारा यहाँ पे ना गलती तेरी है, सारी की सारी तेरी गलती है कि तू अपने बच्चों के ऊपर ध्यान ही नहीं देती है। तू दिन रात अय्याशी में लगी रहती है, सोने में लगी रहती है, अपने फायदे में लगी रहती है, कभी होटल जा, कभी मार्केट जा, कभी ये शॉपिंग, कभी वो शॉपिंग। तूने कभी अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दी। अगर के तू उनको स्कूल भी भेजी होती ना तो वहां से भी वो थोड़ा बहुत मैनर्स सीखते और दिन दुनिया की चीजें सीखते, लेकिन तूने उनको स्कूल तलक के नहीं भेजी। तो ना ही तो इतने घर में बच्चों को कुछ सिखाई, ना स्कूल भेजी कि बच्चे वहां से कुछ अच्छी हरकतें सीखते। तो फिर पिटारा बच्चे तेरे इसी तरह से बिगड़ेंगे ना। और फिर उनकी मतलब उसका मोबाइल छुड़ाने के लिए इतना गंदा वाला कंटेंट बनाना, इतनी गंदगी करना, ये कहाँ पे होता है भाई? ये तो तूने जानबूझ के ना पिटारा अपने ही हाथों से अपने ही बेटे को सबके मुंह में दिए कि देखो मेरा बेटा इतना बिगड़ गया है कि मेरी बात नहीं सुनता है, इसके लिए मेरे को ये झूठा ड्रामा बनाना पड़ा। मेरी माँ के हाथ में मैं मोबाइल दे के उसको बोलने लगा रही हूँ कि मोबाइल लेके बाहर मत जाना। क्यों पिटारा, तूने खुद ने क्यों नहीं दी उसके हाथ में मोबाइल? तेरी वो क्यों नहीं सुनता? तूने क्यों नहीं बोली कि बेटा मोबाइल तो मैंने छुपाई थी, लेकिन तुझे सबक सिखाने के लिए छुपाई थी, आइंदा तू ये मोबाइल लेके बाहर मत जाना। ये तूने अपने हाथ से क्यों नहीं बोली? क्यों? क्योंकि तेरा बेटा तेरी इतनी भी नहीं सुनता, वो तेरी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता। याद है ना आप लोगों को पिछले दिनों में कैसे ही अपने बेटे को मना रही थी कुत्ते के लिए कि कुत्ता निकाल दे, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। कैसे ये बोल रही थी मैं तेरे को लाख रुपया दे देती हूँ, कुत्ते का जो पैसा आएगा वो तू रख ले। ये सब चीजों से पता चलता है कि बच्चे इसकी नहीं सुनते हैं। ये बच्चों के आगे है ना अब मजलूम, मजबूर हो गई है। जैसे बिल्लो इसके आगे मजबूर हुई है ना, वैसे ही ये अपने बेटे के आगे मजबूर हो गई है। और इसका बेटा है ना इसकी इसी तरह से बेइज्जती करेगा, इसी तरह से इसको सबक सिखाएगा जिस तरह से इसने की है ना बिल्लो के साथ में, और अपने बाप को इसने ऊपर पहुंचाई है, उसी तरह से इसका बेटा और इसकी छोटे वाली बेटी मिल के ना इसको एहसास दिलाएंगे कि इसने जिंदगी में की क्या है, इसने कैसे किसका दिल दुखाई है।
वैसे वो बात आप लोगों ने सुने होंगे ना कि बीज बोया बबूल के तो फल कहाँ से पाओगे। पिटारा ने अपनी जिंदगी में खुद किसी के साथ अच्छा नहीं किए तो उसके साथ में कहाँ से अच्छा होगा। और ये बात मैंने हजारों बार बता चुकी हूँ कि जो इसने दूसरों के साथ की है ना, ये अपनी औलादों में भुगतेंगी। ऐसा नहीं है दूसरों में भुगतेंगी फिर आके रोना धोना करेंगी सिंपत्ति लेंगी, नहीं, ये अपनी औलादों में भुगतेंगी, जिसकी वजह से ना ये आके बोल भी नहीं पाएंगी। जैसे चुबीना भुगत रही है ना अपनी औलादों में, वैसे ही ये अपनी औलादों में भुगतेंगी। और पिटारा वेट कर तू, इंशाल्लाह तेरा चैनल की खबर है ना बहुत जल्दी आएंगी कि इंडिया में तेरा चैनल बैंड हो गया है। तेरी ये जो ख्वाहिश है ना, तेरी नहीं तेरे सपोर्टर की जो ये ख्वाहिश है ना, वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी। चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।